बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास यूनिट नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने इसमें सबसे पहले क्वेश्चंस जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बतानी है, प्योर है या प्योर फॉर्म बतानी है और क्वाड्रेटिक फॉर्म बतानी है। ठीक है, हमने इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी। देन हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करके वो भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, आज हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हुए सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको हम सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड डिग्री इक्वेशंस में हमारे पास इन वन वेरिएबल एक्स जो होगा उसकी पावर जो होगी वो हमारे पास एक्स स्क्वायर होगी। देन उसके बाद एक्स होगा, फिर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू होगी और इक्वल वो 0 के होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जानी है जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, हमने इनको सॉल्व करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो बनानी है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है क्लास 10th मैथमेटिक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का। हम पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व करने लगे हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने इनको सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है। ठीक है, हमारे पास x + 7 x - 3 और इज इक्वल है जी -7 के। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने x को जो है वो मल्टीप्लाई करवाना है x - 3 के साथ, देन +7 को भी हमने मल्टीप्लाई करवाना है x - 3 के साथ। ठीक है, हम x को x के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ गया x का स्क्वायर। देन हम x को -3 के साथ करवाएंगे तो ये आ गया हमारे पास -3x। ठीक है, उसके बाद हमने +7 को x से कराना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 7x, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 7 3 21 आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल में हमारे पास है -7। ठीक है, हमने क्या करवाया, x को पहले हमने x से मल्टीप्लाई करवाया, देन फिर हमने x को -3 से मल्टीप्लाई करवाया। ठीक है, उसके बाद हमने 7 को कराया जी x से, फिर हमने 7 को मल्टीप्लाई करवाया -3 के साथ। ठीक है, हम लिखते हैं जी नेक्स्ट इसको सॉल्व करवाते हैं। एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये रहा, प्लस का आ जाएगा 7 के साथ प्लस से बड़ी वैल्यू का साइन जो है वो साथ लगता है। 7 में से -3 करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी प्लस का 4x। ठीक है, उसके बाद माइनस का 21 है, इक्वल की इस साइड पे ये आगे हो जाएगा प्लस का 7 और इक्वल आ जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस का आ जाएगा 4x और माइनस का अगर 21 में से माइनस करवाएं हम 7 तो हमारे पास 11 में से 7 माइनस करवाएं तो 4 आता है। ठीक है, और 1 हमारे पास आ गया माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास सबसे पहले वेरिएबल की पावर एक्स स्क्वायर आई है, देन हमारे पास x है, फिर कांस्टेंट वैल्यू आई है, तो ये हमारे पास हो गया जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास एक्स स्क्वायर है, प्लस का 4 है, डिवाइड में हमारे पास 3 है, -x/7 है, इज इक्वल 1 है। ठीक है, हम इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व करके हम प्योर फॉर्म या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करवाते हैं। हम लिखते हैं जी एक्स स्क्वायर, वैल्यू लिख लेते हैं एक दफ़ा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 डिवाइड में हमारे पास है 3 माइनस का x/7 है, इज इक्वल है हमारे पास 1। अगर हम 3 और 7 का एलसीएम लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 1 3 -7 और 7 1 7। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आ जाएगा जी 21।
ठीक है 21 आ गया। देन हम 21 को रख के ऊपर हम 3 से अगर डिवाइड करवा दें तो 3 7 हमारे पास आ जाता है 21। ठीक है, हम इस 7 को जो है वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। हम लिखते हैं 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, अब हम 21 को ऊपर रख के हम डिवाइड करवाते हैं 7 के साथ, तो ये आ जाएगा 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21। ठीक है, अब हम 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x के साथ माइनस का 3x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमारे पास आ गया माइनस का 3x। अब हम 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7x का स्क्वायर प्लस का 7 4 ज़ार हमारे पास होता है जी 28 माइनस का 3x। ठीक है, उसके बाद डिवाइड में हमारे पास है 21 इज इक्वल्स टू 1। ठीक, उसके बाद हम लिखते हैं 7x स्क्वायर के बाद आता है जी x की वैल्यू माइनस का 3x लिखा प्लस का 28 लिखा और इज इक्वल में 21 इक्वल की साइड पे डिवाइड हो रहा है। जब हम इक्वल की इस साइड पे लेके जाएंगे तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और जब 21 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 21 ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमने 21 जो है इक्वल की साइड पे प्लस में है, हम इक्वल की राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस में। हम लिखते हैं इधर 7x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 28 और माइनस का 21 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 7x स्क्वायर माइनस का 3x और 28 में से हम 21 जो है वो माइनस करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी प्लस का 7 इज इक्वल्स टू 0। ये भी हमारे पास है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व हो गया। देन हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास x ओवर x प्लस 1 है प्लस x प्लस 1 डिवाइड में x है इज इक्वल्स टू 6 है। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन को भी एलसीएम लेके जो है वो सॉल्व करना है। हम इसको सॉल्व करवाते हैं। हम लिखते हैं जी x ओवर x प्लस 1 है, हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास इधर x प्लस 1 है, x प्लस 1 से x प्लस 1 जो है वो कैंसिल आउट हुआ, जो बाकी वैल्यू बच रही है हमारे पास x है। x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आ जाएगा जी x का स्क्वायर प्लस x से x कैंसिल आउट हुआ तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इधर हम लिख देते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल हमारे पास है 6। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। देन हम नेक्स्ट करते हैं x स्क्वायर आ जाएगा, इसमें हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला जो है वो ओपन करवाते हैं। हम इधर लिखते हैं x स्क्वायर लिखेंगे प्लस का हम लिखेंगे x। ठीक है, प्लस का हम लिखेंगे 2x और प्लस का हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, 2 फॉर्मूले का लगा। a हमारे पास 1 था, b हमारे पास a हमारे पास x था, b हमारे पास 1 था। ठीक है, उसके बाद डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस का x इज इक्वल्स टू 6 आ गया है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास x स्क्वायर ये हो जाएगा जी 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1। ठीक है, 6 के साथ अब इस लेफ्ट साइड पे हमारे पास x स्क्वायर प्लस x जो है वो डिवाइड में है, हम इक्वल की राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास चला जाएगा मल्टीप्लाई में। हम लिखते हैं x स्क्वायर प्लस का x। ठीक है, ये लिखा हमने एज इट इज़ लिखा है 2x स्क्वायर प्लस का 2x लिखा प्लस का 1 इज इक्वल्स टू 6x स्क्वायर आ गया और प्लस का आ गया हमारे पास 6x। हमने 6 को जो है वो मल्टीप्लाई करवाया। देन हम एज इट इज़ लिखते हैं, हमने ये वैल्यूज़ इक्वल की राइट साइड पे लेके जाते हैं। 6x स्क्वायर में से माइनस करवाएंगे 2x स्क्वायर। ठीक है, और प्लस के 6x में से माइनस करवाएंगे 2x ये वाला। ठीक है, इक्वल की लेफ्ट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव साइन है, जब उसको राइट साइड पे लेके आ रहे हैं तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा और ये इक्वल की साइड पे आके माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 6 में से 2 करवाएंगे माइनस तो हमारे पास 4x स्क्वायर आ जाएगा, ये भी हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4x और माइनस का आ जाएगा 1। तो ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास
एक्स प्लस 4 डिवाइड में हमारे पास एक्स माइनस 2 है, ठीक है, माइनस है एक्स माइनस 2 डिवाइड में हमारे पास एक्स है प्लस का 4 है इक्वल 0 है, ठीक है। हम वैल्यू को रीअरेंज करवाते हैं एक दफ़ा, हम लिखते हैं एक्स प्लस 4 डिवाइड में हमारे पास आ गया एक्स माइनस 2, माइनस आ गया एक्स माइनस 2 डिवाइड में हमारे पास आ गया एक्स इज इक्वल्स टू, हम 4 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये हमारे पास जाके हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास प्लस 4 था, राइट साइड पे ले गए तो माइनस का 4 आ गया। अब हमने इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, ये हमारे पास आ गया डिवाइड में x इंटू एक्स माइनस 2 आ गया, ठीक है। x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल आउट होके हमारे पास बाकी बच रहा है x, तो x जो है वो हमारे पास ऊपर वाली टर्म से जो है वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, x प्लस 4 हमारे पास ये वैल्यू थी, हमने इसको ऊपर रखना है x इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है, और इस वाली वैल्यू से डिवाइड करवाना है, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला x जो है वो ऊपर वाले टर्म्स के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस x से x जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास x माइनस 2 जो है वो ऊपर वाली वैल्यू के साथ जाके होल स्क्वायर हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल है माइनस का 4, ठीक है। उसके बाद अब हम x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर और प्लस का आ जाएगा 4x, ठीक है, ये आ गया, माइनस आ गया, इसका होल स्क्वायर ओपन करवाएं तो हमारे पास हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म है, एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है, माइनस का 4x आएगा और प्लस का 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद डिवाइड में हमारे पास हो जाएगा जी, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का आ जाएगा हमारे पास 2x और इज इक्वल आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। देन हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस है वो अप्लाई करवाएंगे हम ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का 4x आ जाएगा और माइनस का हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद डिवाइड में हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2x है वो इक्वल की इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं, प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 4 और 4 8x हो गया हमारे पास, 8x माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x आ गया, ठीक है, ये रहेगा हमारे पास 8x माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, हमने 4 को जो है वो मल्टीप्लाई करवाया है, ठीक है, हम माइनस का 4x स्क्वायर के साथ हुआ तो माइनस का 4x आ गया, माइनस और माइनस प्लस 4 2 जार 8x आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसको सॉल्व करवाते हैं, हमारे पास आ जाएगा जी, हमारे पास ये वैल्यू है, हमने इक्वल की जो राइट साइड पे वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड पे लेके आना है, हम लिखते हैं 8x, ठीक है, हमने लिखा जी 8x लिखा, ठीक है, माइनस का 4 है, ये इक्वल की साइड पे आके प्लस का 4x स्क्वायर हो जाएगा और ये हमारे पास 8x जो है वो राइट साइड पे प्लस का 8x है और लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये माइनस का 8x हो जाएगा और इज इक्वल 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास प्लस का 8x है और ये माइनस का 8x है, ये कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास वैल्यू जो है वो बाकी आ रही है 4x स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल है 0 के, ठीक है। अब हमने इसमें से जो है वो 4 कॉमन लिया है तो हमारे पास आ गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इस साइड पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल की साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास है प्योर फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन x प्लस 3 है, ठीक है, डिवाइड में हमारे पास x प्लस 4 है, माइनस x माइनस 5 है, डिवाइड में x इज इक्वल टू 1 है। हमने इसका भी एलसीएम लेना है तो हमारे पास इसका एलसीएम लेके वैल्यू आ रही है x इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है, x प्लस 4 जो है x प्लस 4 से कैंसिल आउट हो गए, बाकी जो हमारे पास x बच रहा है वो x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, हम लिखते हैं x इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, माइनस लिखा, उसके बाद x से x कैंसिल आउट हुआ,
x माइनस 5 के साथ हमारे पास x प्लस 4 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इज इक्वल 1 आ गया, ठीक है। उसके बाद x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x आएगा, ठीक है, माइनस एज इट इज रहेगा। हम x माइनस 5 को x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करवा के वैल्यू लिखते हैं, x को x से कराएंगे, हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस का आ जाएगा 4x माइनस का आ जाएगा 5x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 5 4 आ जाएगा 20 हमारे पास, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा x को x से कराएंगे एक्स स्क्वायर और प्लस का 4x आ जाएगा, ठीक है। और इज इक्वल हमारे पास है 1, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 3x लिखा माइनस एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 5 में 4 जो है वो माइनस करवाएंगे तो हमारे पास माइनस का x आएगा और माइनस का 20 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिवाइड में हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, ठीक है, इक्वल है हमारे पास 1। एक्स स्क्वायर प्लस 4x हमारे पास इक्वल की साइड पे डिवाइड में है। अब हम उसको नेक्स्ट इक्वल की राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई में चला जाएगा। हम लिखते हैं इधर एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, हम माइनस जो है वो अंदर अप्लाई करवाते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का x आ जाएगा और प्लस का ही हमारे पास 20 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास डिवाइड में थे, इक्वल की साइड पे आके मल्टीप्लाई में चले जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4x को हमने 1 से मल्टीप्लाई करवाया, वैल्यू एज इट इज रहेगी, ठीक है। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर जो था वो एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस और माइनस में 3 और 3x और ये 1 वाला x हमारे पास आ जाएगा जी 3x और ये हमारे पास हो जाएगा 4x, ठीक है। 4x प्लस 20 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4x आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x एज इट इज ये वैल्यूज जो है वो राइट साइड पे लेके जाते हैं तो हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 4x, ठीक है। ये इक्वल की राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का 4x और 20 भी इक्वल की राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 4x माइनस का 4x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस का 20, ये हमारे पास आ गया जी प्योर, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है, प्योर फॉर्म है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास x प्लस 1 डिवाइड में हमारे पास है जी x प्लस 2 प्लस का x प्लस 2 है, x प्लस 3 इज इक्वल 25/12 है, ठीक है। हमने जी इसका भी एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया जी x प्लस 2 और x प्लस 3, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल आउट हुआ तो हमारे पास x प्लस 3 जो था वो x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हम लिखते हैं जी x प्लस 3 लिखा, ठीक है, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाया जी x प्लस 1 के साथ और प्लस का, अब x प्लस 3 जो था वो x प्लस 3 से कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास बाकी आ रहा है x प्लस 2 जो था वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये होल स्क्वायर वाली फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। x प्लस 2 का स्क्वायर आ गया इज इक्वल आ गया हमारे पास 25/12, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। देन हमने अब मल्टीप्लाई करवाना है, x को x से कराएंगे x का स्क्वायर आ जाएगा, x को 1 से कराएंगे प्लस का x आ जाएगा, प्लस 3 को x से कराएंगे 3x आएगा और प्लस का 3 1 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, इसको ओपन करवाएं तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 2 4, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x और प्लस का 3 2 6 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल हमारे पास है 25/12, ठीक है। अब हम ऊपर देखते हैं जो वैल्यूज ऐड हो रही है इनको ऐड करवाते हैं, हमारे पास आ जाएगा जी x का स्क्वायर प्लस 4x आ जाएगा और प्लस का हमारे पास आ गया 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का आ गया हमारे पास 4, ठीक है। उसके बाद डिवाइड में हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर प्लस का 3 और 2 5x आ गया और प्लस का 6 आ गया, ठीक है, इज इक्वल हमारे पास आ गया 25/12, ठीक है। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर ऐड करवाया तो हमारे पास आ गया ये 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर आ गया प्लस का 4 और 4
8x हो गया और प्लस 4 और 3 7 आ गया, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस का 5x है प्लस का 6 है इज इक्वल्स टू 25 ओवर 12 है, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं, ठीक है। 12 को हम ये ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे और 25 के साथ ये वाली वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। हम लिखते हैं 12 इंटू, इधर लिखते हैं 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस का 8x है प्लस का 7 है, ठीक है, इज इक्वल 25 के साथ मल्टीप्लाई होगा जी एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6, ठीक है। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 24x स्क्वायर। 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास 24x स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद 12 को 8 से कराएंगे तो हमारे पास 96x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम 12 को नेक्स्ट कराएंगे मल्टीप्लाई 7 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा जी 84, ठीक है, इज इक्वल 25 को x स्क्वायर से कराएंगे, हमारे पास आ जाएगा 25x स्क्वायर। 25 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 25 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 125x आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको कराएंगे मल्टीप्लाई 6 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 150, ठीक है। अब हम जो वैल्यूज़ आपस में सॉल्व हो रही हैं इनको सॉल्व करते हैं। हम इक्वल की साइड पे ये सारी वैल्यूज़ ले जाएंगे। हम लिखते हैं 25x स्क्वायर में से माइनस लिखेंगे 24x स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू में से एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, एक्स वाली वैल्यू एक्स वाली में से और कॉन्स्टेंट वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट में सॉल्व होगी, ठीक है। हम लिखते हैं जी प्लस का 125x और माइनस का हो जाएगा 96x और प्लस का हमारे पास है 150 और ये हो जाएगा माइनस का 84, ठीक है। हम 25 में से अगर माइनस करवाते हैं जी 24 तो ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अगर हम 125 में से माइनस करवाते हैं 96 तो ये हमारे पास आ जाएगा 125 माइनस 96 प्लस का आ जाएगा 29x, ठीक है। उसके बाद हमने 150 में से माइनस करवाना है जी 84 को, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 66, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 2 एक्स स्क्वायर प्लस उसके बाद एक्स वाली वैल्यू और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू और इक्वल हो 0 के, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। हम लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पार्ट नंबर 6 हमारे पास सॉल्व हो गया है, ठीक है। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो फुल कंप्लीट सॉल्व किया है, ठीक है। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।